मधुर मधुर मेरे दीपक जल। कवयित्री महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी ने छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में एक है। महादेवी का समस्त काव्य वेदनामय है। उनकी कविताओं का स्वर सबसे भिन्न और विशिष्ट है। उन्होंने साहित्य को बेजोड़ गद्य रचनाओं से भी समृद्ध किया है। उनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, दीपशिखा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा, यामा। गद्य रचनाएं हैं अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ, स्मृति की रेखाएं, पद के साथी, मेरा परिवार और चिंतन के क्षण आदि। प्रस्तुत कविता में कवियत्री अपने आप से जो अपेक्षाएं करती है, यदि वे पूरी हो जाए तो न सिर्फ उसका अपना बल्कि हम सभी का कितना भला हो सकता है। क्योंकि अलग अलग शरीरधारी होते हुए भी हम है तो प्रकृति की मनुष्य नामक एक ही निर्मित। इस कविता में महादेवी जी दीपक ईश्वर के प्रति आस्था, प्रियतम आत्मा, दोनों उसके आराध्य ईश्वर का प्रतीक है। दीपक ईश्वर के प्रति आस्था, प्रियतम ईश्वर। मधुर मधुर मेरे दीपक जल। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिफल, प्रीतम का पद आलोकित कर। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिफल, प्रीतम का पद आलोकित कर। कवयित्री के मन में ईश्वर के प्रति अगाध विश्वास है। महादेवी जी अपने हृदय अथवा अंतर्गत में स्थित आस्था रूपी दीपक को संबोधित करती है कि तुम लगातार जलते रहो, हर पल, हर घड़ी, हर दिन, हर समय, युग युग तक जलते रहो, ताकि मेरे परमात्मा रूप प्रीतम का पद सदा तुम्हारे प्रकाश से जगमगाता रहे। भाव यह है कि आस्था कभी ना टूटे, विश्वास रूपी दीपक कभी ना बुझे, तथा ईश्वर भक्ति के लिए मेरा यह दीपक सतत जलता रहे। सौरभ फैला विपुल धूप बन, सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा गुलरे मृदुतन, मृदुल मोम सा गुलरे मृदुतन, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अणु गलगल। पुलक पुलक मेरे दीपक जल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल। कवयित्री अपने तन के संदर्भ में कहती है कि मेरा तन तू बहुत विशाल धूप बन जा। जिस प्रकार धूप और अगरबत्ती स्वयं जलकर समस्त विश्व को सुगंध से भर देते हैं, ठीक उसी प्रकार मेरा यह शरीर भी विशाल धूप बनकर निरंतर जले और समस्त संसार को अपने सत्कर्मों की सुगंध से भर दे। सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुझसे ज्वाला कण, सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुझसे ज्वाला कण। विश्व शलभ सिर दुन कहता मैं, विश्व शलभ सिर दुन कहता मैं, हाय न जल पाया तुझ में मिल, हाय न जल पाया तुझ में मिल। सिरह सिरह मेरे दीपक जल, सिरह सिरह मेरे दीपक जल। कवयित्री अपने तन को कोमल मोम के समान बनकर निरंतर जलते हुए अपने अहंकार को पूरी तरह मिटा देने की बात कहती है। अपने आस्था रूपी दीपक से आग्रह करती है कि वो जल जल कर अपने जीवन के एक एक कण को गला दे और उस प्रकाश को सागर की भ्रांति
विस्तृत रूप में फैला दे। इस तरह यह दीपक प्रसन्नता पूर्वक लगातार जलता रहे। इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि कवयित्री संपूर्ण तन मन से प्रभु भक्ति में लीन हो जाना चाहती है। दीपक के साथ जलकर अपने अस्तित्व को मिटाकर प्रकाशमय होना चाहता है। विश्व के प्राणियों के आस्था के अभाव को देखकर सिरह गए दीपक को जलते रहने के लिए कहते हैं। जलते नभ में देख असंख्यक, जलते नभ में देख असंख्यक, स्नेहहीन नित कितने दीपक, स्नेहहीन नित कितने दीपक। जलमय सागर का उर जलता, जलमय सागर का उर जलता, विद्युत ले गिरता है बादल, विद्युत ले गिरता है बादल, विहस विहस मेरे दीपक जल, विहस विहस मेरे दीपक जल। आकाश रूपी जल में अनगिनत तारे रूपी लोगों को देखकर कवयित्री को ऐसा लग रहा है कि ऐसे लग रहा है तारे बिना तेल के जलते रहते हैं, वैसे ही ये सभी लोग जिनमें स्नेह नहीं है और ईर्ष्या तथा द्वेष की अग्नि में जल रहे हैं। कवयित्री स्पष्ट कर रही है कि आज संपूर्ण विश्व में ईश्वर के प्रति आस्था का अभाव है। जिनके मन में ईश्वर भक्ति नहीं है और प्रभु की आस्था की चिंगारी नहीं है, इसलिए सारे नए कोमल प्राणी आज ईश्वर की आस्था की ज्योति ढूंढ रहे हैं, किंतु कहीं न पाकर वे तुझसे आस्था की चिंगारी मांग रहे हैं, ताकि उनके हृदय में भी ईश्वर के प्रति आस्था के दीप जल सके। कवयित्री के अनुसार प्रकृति के सभी उपादान ईश्वर से मिलने हेतु अपने भीतर ईश्वर भक्ति की आग जलाए हुए है। वह अपने आस्था रूपी दीपक को हंसते हंसते जलने को कह रही है। वो भक्ति में आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। वह अपने आस्था रूपी दीपक को हंसते हंसते जलने को कह रही है। वो भक्ति में आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। धन्यवाद।